आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मुल्क की सूरत हाल की। मुल्क कहां पहुंच गया, मुल्क कहां जाकर रुकेगा। क्या वाकई मुल्क की हालत खस्ता हो चुकी है? क्या वाकई मुल्क टूट रहा है? हालांकि हर तरफ हिंदू मुस्लिम के चर्चे हैं, हर तरफ सियासत का बाजार गर्म है। मुल्क के जो असल इशू हैं उस पर बात नहीं हो रही है। कहीं बंगाल आ रहा है, कहीं गीता पाठ हो रहा है, कहीं बाबरी मस्जिद बन रही है, तो कहीं मथुरा में जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन पूरे देश का जो कबाड़ा हो रहा है, 5-6 दिन हो गए, इंडिगो के जो मुसाफिर हैं वो दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कैसे कैसे वीडियोस, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में डंका बजाने की बात करने वाली मोदी सरकार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। न तो मंत्री मिल रहा है, न तो प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई नहीं है। और ऐसे में अब वो सहाफ़ी जो शायद बैलेंस बनाकर बात करते थे, या ये कि उनको यकीन था कि आने वाला मुस्तकबिल रोशन होगा, अब शायद ऐसा नहीं लग रहा है। मैं एक ऐसे जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, कल मैंने फेसबुक वॉल पर देखा, उन्होंने जो लिखा, मैं बात कर रहा हूं सीनियर सहाफ़ी राजकिशोर की, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। और ये वही राजकिशोर जी हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी किया। आप देख लीजिएगा, पीएम का इंटरव्यू हिंदी अखबार में दैनिक जागरण के लिए करने वाले राजकिशोर ने जब ये बातें लिखी तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तजर्बा बोल रहा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा, कोट, संकट सिर्फ इंडिगो ने नहीं खड़ा किया, असली अपराधी केंद्र सरकार है, असली अपराधी केंद्र सरकार है। ये राजकिशोर लिख रहे हैं। दुनिया को झुकाने का दावा और लेट गए एक हवाई कंपनी के सामने, डॉट डॉट डॉट, शर्मनाक है ये मोदी सरकार, डॉट 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 हाइफन। ये सिर्फ एविएशन फ्लेयर नहीं है, ये शासन व्यवस्था की नैतिक विफलता है, जहां एक कंपनी पूरे देश और सरकार नियम तोड़कर तमाशा देखे, डॉट डॉट डॉट। उसे विकसित भारत नहीं, कारपोरेट राज कहा जाता है। एफडीटीएल नियम कोई अचानक फैसला नहीं था। डीजीसीए ने इसे अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 में नोटिफाई किया, और एयरलाइंस को 20 महीने का पूरा समय दिया गया था तैयारी के लिए। एयर इंडिया तैयार हो गई, इंडिगो नहीं। इंडिगो ने पायलट शॉर्टेज, क्रू मैनेजमेंट और सिस्टम प्लानिंग को जानबूझकर नजरअंदाज किया, और जब सच्चाई सामने आई तो हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की, लाखों यात्रियों को फंसाया, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग तड़पते रहे। और करामाती सरकार ने क्या किया, सवालिया निशान। गलती तय करने के बजाय मोनोपोली के दबाव में नियम ही स्थगित कर दिए। एमओसीए जीओएल, ये उन्होंने कोट किया है, यहां पे आप देखिए, और राम इनके डीजीसी एयर इंडिया। आज जो हाई लेवल इंक्वायरी का नाटक चल रहा है वो सच्चाई जानने के लिए नहीं, इंडिगो को बचाने के लिए है। नियम तोड़ने वाली कंपनी दोषी है, लेकिन आपने उसका ब्लैकमेल स्वीकार कर लिया। राजनीतिक दलों की चुप्पी भी इत्तेफाक नहीं है। चुनावी बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों का नेक्सस बना है, इसलिए आज किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 610 करोड़ का रिफंड और होटल की बातें जनता के जख्म पर मरहम नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट स्टंट है। असल में ये पूरा मामला सरकार प्लस रेगुलेटर प्लस कारपोरेट के गंदे गठजोड़ का है। ये धोखा है, ये मिली भगत है, और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अनकोट।
ये राजकिशोर लिख रहे हैं। राजकिशोर ने बहुत मुख्तसर अंदाज में पूरी पोल खोल के रख दी, हकीकत से रूबरू करा दिया, और यह सच्चाई है। आप देखिए कि क्या इतने बड़े संकट में, छोड़ दीजिए बीजेपी, छोड़ दीजिए सरकार, क्या कांग्रेस फ्रंट पे आई? क्या दूसरी बड़ी पार्टियां फ्रंट पे आई? क्या कहीं एमपीओ ने इसके खिलाफ, सांसदों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाला? तो क्या माना जाए कि सब हम्माम में नंगे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है? तो फिर कैसे देश चलेगा? हर चीज पे आवाज उठाने वाली कांग्रेस, प्रिंसिपल अपोजिशन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और बड़े बड़े लीडरान आखिर क्यों सड़क पर नहीं आए? क्यों तमाशाई बने हुए हैं? क्या उनको इंडिगो के इस भ्रष्टाचार, अब यह जरूर बात आई है कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि इंडिगो जा रहा है, यानी बहुत बड़ा संकट आएगा। ठीक है, आपने कहा था, लेकिन आज आखिर इस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? ट्वीट करना क्या काफी है? क्या मोदी सरकार का मजाक बनाना, ये इससे काम चलेगा? इससे अवाम की परेशानी दूर हो जाएगी? आखिर ये जरूर है कि लोगों की आंखें खुल रही। ये वही मोदी सरकार है जिसने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर सफर करेंगे, लेकिन सूट बूट वाले भी रोड पर आ गए, सूट बूट वाले भी सड़कों पर आ गए। सूट बूट वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, बोले तो बोले क्या, नहीं समझ पा रहे हैं। ये देश का हाल हो गया। आप सोचिए जरा से कि क्या व्यवस्था, एक के बाद एक चीजें। आज भारत सरकार के पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। एयर इंडिया भी हम सब जानते हैं कि उसे गिरवी रख दिया गया, हर चीज गिरवी रखी जा रही, जंगल काटे जा रहे हैं, जमीनें अडानी को दी जा रही हैं। अब यह भी सवाल किया जा रहा है कि क्या इंडिगो भी बेचने की तैयारी है? क्या इंडिगो भी अडानी का हो जाएगा? क्या पूरा भारत अडानी का हो जाएगा? तो भारत चलेगा कैसे? कैसे? यह एक बड़ा सवाल है और सब चुप, कोई नहीं बोल रहा है। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी परेशानी थी कि इस मामले में तो पूरी तरह से पार्लियामेंट को ठप करना चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट इशू है और जहां जहां खराबी है उसे कैसे, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना, इस पर बात होनी चाहिए। कितनी सियासत करोगे, कितनी राजनीति करोगे, क्या होगा देश का? आज देश इंटरनेशनल सतह पर उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो लोग परेशान हुए, किसी की शादी छूट गई, वो शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई अपने घर वालों का जनाजा नहीं देख सके, ये खबरें आ रही हैं ऐसी। आप देखिए, कोई अपनी बेटी को लेकर के जो अब हम वो बता भी नहीं सकते, वो लोग वो परेशान है, एक पैड उसको नहीं मिल पा रहा, हर तरह से चूर, मायूस, उदास। लेकिन सियासतदानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बयान देख लीजिए, मजाक हो रहा है। कह रहे हैं कि अब डॉलर की क्या जरूरत है, अब तो रुपया और स्ट्रांग हो रहा है। ये रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि अगर $1 के मुकाबले 90 रुपए, तो ये मजबूत हो रहा है। ये केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए जरा से कि मजाक बनाकर रख दिया है। दुनिया के बाजार में हमारा क्या हश्र हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया के बाजार में रुपया हमारा कहां पहुंच गया। आज कोई इंडियन रुपया से सौदा खरीदने के लिए तैयार नहीं, पता है आपको। लेकिन शर्मनाक हद तक बातें हो रही और केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि जिस तरह से राजकिशोर जी ने, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्टों को आगे आना होगा, सच्चाई सामने रखनी होगी। ये तमाशा नहीं है, ये देश का सवाल है। देश पर बहुत बड़ा संकट है, खतरा है।
और इससे पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। मैं सलूट करता हूं राजकिशोर को कि उन्होंने बहुत छोटे से पैराग्राफ में बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत अहम बात लिखी है। उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, मैं चाहता हूं वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। तो वीडियो भी सुन लिया। बहरहाल ये सूरत हाल है और इससे बहरहाल हमको ही मुकाबला करना है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ आलम रिजवी।